A very warm welcome to all of you in this CTET video lecture series, an initiative of Unique Institute of Behavioral Sciences. सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम मैथमेटिक्स पेपर 1 पार्ट 2 शुरू करेंगे. वी हैव ऑलरेडी कवर पार्ट 1 जिसमें हमने ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, और इस लेक्चर में विल ट्राई टू कवर नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हमारा फोकस क्वेश्चन को अप्रोच करने का रहेगा और प्रीवियस ईयर्स के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नंबर. नंबर लाइन मैथमेटिक्स में एक स्ट्रेट लाइन होती है जो हमको हेल्प करती है इमेजिन करने में रियल नंबर्स को. इसमें जीरो सेंटर में रहता है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर जो इनफाइनेटली एक्सटेंड हो सकती है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर जो इनफाइनेटली एक्सटेंड हो सकती है. राइट. इसी नंबर लाइन में अगर हमें नेचुरल नंबर इमेजिन करना हो तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 और पॉजिटिवली जो आगे एक्सटेंड हो रहे हैं, इसमें जीरो नहीं होता. प्लीज रिमेंबर, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता. राइट. देन कम्स दिस होल नंबर. होल नंबर में नेचुरल नंबर ही रहेगा बट इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है. राइट. तो जीरो के साथ जो भी नंबर होते हैं वो होल नंबर है. राइट. देन कम्स इंटीजर. इंटीजर में राइट यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड नंबर हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं. अगर हम इंटीजर की बात करें तो वो सारे नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, वो सारे इंटीजर में आ जाते हैं. देन कम्स रैशनल नंबर. ऑलराइट. रैशनल नंबर में डेसिमल, देन फ्रैक्शन में जो नंबर रहते हैं, राइट, वो सारे नंबर रैशनल में आ जाते हैं. और इरेशनल की बात करें तो उसमें डेसिमल में ही, और जो इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रखे हैं डेसिमल के बाद, इसके अलावा जो रूट नंबर्स होते हैं, पाई होता है, ये सारे इरेशनल में आ जाते हैं. और इन सब को अगर हम कंबाइन करें, जितना भी हमने पढ़ा, रैशनल, इरेशनल, इन सब नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं. राइट. सो अगेन नंबर लाइन हेल्प अस टू इमेजिन रियल नंबर. राइट. ओके. इसके अलावा, रियल नंबर के अलावा हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी होते हैं बट हम उसको अभी यहाँ पे कवर नहीं करेंगे. ओके. एक बार हम ये वेन डायग्राम से हम नंबर को समझ लेते हैं. नेचुरल नंबर सबसे बेसिक, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता. नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर. राइट. जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है. अगेन दिस इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं. एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर. राइट. जो इरेशनल नंबर होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा. राइट. तो यहाँ पे रैशनल और इरेशनल. बाकी रैशनल नंबर की बात करें तो इसी के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फैक्टर्स. फैक्टर्स और मल्टीपल को हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज हमने, ओके, लेट्स सपोज 5 × 4, यहाँ पे आता है आंसर 20. तो 5 और 4 दोनों ही 20 के फैक्टर्स हैं. आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम 10 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ये एक पर्टिकुलर नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया है किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो ये दोनों ही नंबर जो आंसर आया है उसके फैक्टर होंगे. राइट. और मल्टीपल होगा, जैसे अगर हम 5 लेते हैं, 5 के मल्टीपल अगर हमको पता करना है तो 5 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे 5 के मल्टीपल हैं. राइट. जैसे 5, 10, 15, 20, ये सारे 5 के मल्टीपल हैं. राइट. फैक्टर्स क्लियर है, मल्टीपल क्लियर है. प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं
जो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, उनको प्राइम नंबर कहते हैं, राइट। अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट कैन नॉट बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग अदर होल नंबर्स, राइट। इसका एग्जांपल 2 सबसे छोटा नंबर, याद रखिए यहाँ पे 1 ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर के जो ऑपोजिट होता है वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर इट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय अ होल नंबर अदर देन इटसेल्फ, राइट। जैसे हम कोई भी एक रैंडम नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज 15 यहाँ पर 1 से तो डिवाइड होता है, राइट, इसको हमने कंसिडर नहीं करना। इसके अलावा 3 से होता है, 5 से होता है और 15 से होता है, इसको भी हमने कंसिडर नहीं करना। तो यहाँ पे 3 और 5, राइट, एक और खुद के अलावा ये 3 और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट। इसके अलावा प्राइम नंबर हम बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 किसी की टेबल में नहीं आता, 3 किसी की टेबल में नहीं आता, 5 नहीं आता, 7, 11, लाइकवाइज हमारे पास 13, इसके अलावा 17, 19, 23, राइट। तो प्राइम नंबर ऐसे एक्सटेंड हो सकते हैं। हाँ, प्राइम नंबर का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। इसके अलावा ऑड नंबर और इवन नंबर, आपको पता होगा ऑड नंबर जो 1, 3, 5 2 के मल्टीपल नहीं है, और जो 2 के मल्टीपल होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर हैं और ये ऑड नंबर हैं। इनको विषम संख्या बोलते हैं और इनको सम संख्याएं बोलते हैं। ओके, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। हम एक नंबर लेते हैं 25, राइट। अगर इसके फैक्टर करने की कोशिश करें, हम इसके फैक्टर देखें हम, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 इसका फैक्टर है, इसके अलावा 25 इसका अगला फैक्टर है, राइट। तो 25 के फैक्टर क्या क्या हैं? 5 और 25, राइट। हम 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, इसके अलावा 4 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है और 12 इसका फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर हैं, राइट। अगेन अगर हमें कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन फैक्टर के लिए एक बार एक नंबर और लेते हैं। कॉमन फैक्टर की जब बात करें तो एटलीस्ट उसमें से 2 नंबर तो होने चाहिए जिनके बीच हम कॉमनलिटी देख रहे हैं। तो 18 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 के टेबल में 18 आता है, यस आता है, 3 के टेबल में यस, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7, 8, 9 के टेबल में आता है और फाइनली 18 के टेबल में आएगा। अब यहाँ हमको कॉमन नंबर देखने हैं, तो यहाँ पे 2 दोनों के बीच कॉमन है, 3 इज ऑल्सो कॉमन बिटवीन दीज 2, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 and 3 आर द कॉमन फैक्टर, राइट। और इसी के साथ हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर के साथ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, HCF, राइट। अभी हम इन दोनों के HCF की बात करें तो 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है, बट हमें हाईएस्ट देखना है। तो हाईएस्ट दोनों के बीच में क्या है? 3 इज द HCF ऑफ 12 और 18, 12 और 18 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज 2 नंबर। चलिए, हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल के लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए जिनके बीच हम कॉमनलिटी देख सकते हैं।
तो फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 4, दूसरा नंबर लेते हैं 6। तो हमको सबसे पहले दोनों नंबर के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? जैसे हम 4 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2, 6 के हम ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, राइट। यहाँ पे जो दोनों में कॉमन होगा उसको सिर्फ एक ही बार कंसिडर करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे 2 एक बार लिखेंगे, इसके अलावा हम जो अलग अलग हैं, जो कॉमन नहीं है, उनको भी एक एक बार लिखेंगे, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 12। तो 12 इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल है, राइट। इसके साथ हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम शॉर्ट में LCM कहते हैं। तो 12 is the LCM, 12 is the LCM of 4 and 6। क्या मतलब कि 4 और 6 आप देखेंगे कि 12 4 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में भी है। इसके अलावा और भी मल्टीपल हैं, जैसे अब 24, 36, 48, ये सारे 4 और 6 के मल्टीपल हैं। लेकिन अगर सबसे छोटे मल्टीपल की बात करें तो वो 12 होगा, राइट। तो कॉमन फैक्टर्स हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो जो अभी हमने किया है, हमने 4 के जैसे फैक्टर्स बनाए थे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2, 6 के बनाए हमने 2 मल्टीप्लाई 3, राइट। तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं। तो जब हम फैक्टर्स बनाते हैं, ओके, इसको हम ऐसे एक एग्जांपल और देख सकते हैं इसमें। जैसे हमको 12 के फैक्टर बनाने हैं, 12 के फैक्टर एक हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 6, राइट। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि इसके जितने भी ये जो फैक्टर हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे में ये तो प्राइम नंबर है बट 6 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, राइट। तो हम जब भी कोशिश करेंगे, जब भी HCF या LCM की बात करें, तो हम जब फैक्टर बनाएंगे तो वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए। नंबर प्लेसेस, यहाँ पे हमने एक नंबर 286, जो राइट मोस्ट है हम उसको यूनिट प्लेस कहते हैं, जो उसके बाद है उसको टेंस प्लेस, उसके बाद 100 प्लेस, उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस, उसके बाद हम 10,000 प्लेस, उसके बाद लाख प्लेस, राइट। ये इंडियन नंबर सिस्टम है। इसको हम हिंदी में इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, राइट। एक्सपेंशन ऑफ नंबर, इसी को अगर हम एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे, तो लेट्स सी एक नंबर लिया है हमने यहाँ पे 2385, राइट। अभी हमको पता है कि 5 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, इकाई वाला है, राइट। तो हमने 5 जो नंबर है वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया है हमने यूनिट से, यूनिट मतलब होता है 1, राइट। मल्टीप्लाई किया हमको मिलता है 5। उसके बाद ये है टेंस प्लेस, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे जो हमारा नंबर है वो 8 है। अब क्योंकि ये टेंस प्लेस है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है 80, राइट। ये थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस पे 3 है, थर्ड प्लेस मींस 100 प्लेस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमने 100 को, हमको मिला है 300। और जो फोर्थ प्लेस है ये है 1000 प्लेस, 2 को जो नंबर है 1000 प्लेस पे उसको मल्टीप्लाई किया है 1000 पे, तो ये बना है 2000, राइट। अगर आप इसको अब समेशन करते हैं इसका सबका 5, 80, 300, 2000, राइट, तो हमको नंबर मिलता है वही। ये हम एक्सपेंड करते हैं, इसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, राइट।
हम एक नंबर और करके देखते हैं। एक रैंडमली हमने नंबर लिया है 53987, राइट। 7 है हमारा यूनिट प्लेस पे, 1 दैट इज 7। ये है हमारा टेंस प्लेस पे, 8 मल्टीप्लाई 10, राइट, 80। उसके बाद है 9, ये है 100 प्लेस पे, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 900। देन वी हैव 3 मल्टीप्लाई 1000 प्लेस है, ये चौथा वाला 1000 प्लेस है, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 3000। एंड फाइनली I have 5 at 10,000 place, right? तो ये हो गया 50,000, right? अगर इसको हम समेशन करेंगे तो देखिए 50,000, 3,000, 53,987, right? तो this is how the expansion। इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, right? हम उनको सॉल्व भी करेंगे। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, यदि हम एक अंकों वाली या सिंगल डिजिट नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर 1 है और जो सबसे बड़ा नंबर है वो 9 है। ऐसे ही अगर हम 2 डिजिट की बात करें तो 9 के बाद 10 2 डिजिट शुरू हो जाता है और ये रहता है 99 तक। 99 में +1 करते हैं तो वो थर्ड डिजिट की 3 डिजिट की सबसे छोटा नंबर हो जाएगा और ये चलेगा 999 तक, 999, ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, राइट। अब इन केस क्वेश्चन आता है कि 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट का हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर होगा वो 1000 होगा और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 9999, 9000, 1000 प्लेस 900, 100 प्लेस 99, राइट। इसी में ही अगर हम जो 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें 1 ऐड कर दे तो ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन जाएगा, राइट। तो ये हमको ध्यान में रखना है, राइट, ओके। और आखिरी में आता है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन हम देखते हैं कभी भी हमारे पास डेसिमल नंबर होता है, लेट्स सपोज हमारे पास है 5.32, ऐसा एक नंबर है। अब हमने इसको एक डिजिट तक अप्रोक्सीमेशन करना है। एक डिजिट तक मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे अगर ये 5 से कम है तो हम इसको 3 कंसिडर ही करेंगे, अगर ये 5 से ज्यादा है तो हम इसको 4 कंसिडर कर लेंगे, राइट। तो अप्रोक्सीमेशन में हम देखते हैं अगर वो हाफ से ज्यादा है, जैसे यहाँ 32 है और अगर ये 35 होता तो हम इसको 3 कंसिडर करते हैं और ये 36 होता तो हम इसको 4 कंसिडर कर लेते हैं, यानी 40 कंसिडर कर लेते हैं। तो अभी ये 5.3 ही रहेगा और अगर ये इन केस 3.6 हो जाता तो ये 36 है तो यहाँ पे 40 हो जाता, तो 5.4, राइट। इसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम अप्रोक्सीमेशन में। लेट्स सपोज 2.78, इसका अप्रोक्सीमेशन होगा, ये 78 है तो ये 8 है, आखिरी जो डिजिट है इसको ये हो जाएगा 2.8, ऐसा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 5.392 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कैसे करना है सिंगल डिजिट तक। ये 90, ये 2 है, राइट, तो ये हो जाएगा 5.39, राइट, क्योंकि ये 5 से कम है। देन अगेन इसको हम अगर सिंगल पॉइंट तक करते हैं तो ये हो जाएगा 5.4, राइट। ऐसे आप
अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। वो हाफ से कम अगर होगा तो पहले वाला नंबर होगा, अगर हाफ से ज्यादा होगा तो वो नेक्स्ट नंबर होगा। अगर इसको हम सिंगल डिजिट में अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो 5 वुड बी द अप्रोक्सीमेशन, राइट। ऑपरेटर्स इन मैथमेटिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम कुछ डिवीजन के क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, राइट। और एक बॉडमास रूल जो हम फेमिलियर हैं जिससे, उसको देखेंगे, राइट। बॉडमास कहता है कि बॉडमास, कभी भी आपके पास अगर सिंपल कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आए, सबसे पहले ब्रैकेट होगी तो ब्रैकेट को ओपन करना है, राइट। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर उसमें बहुत सारे ऑपरेशन होंगे तो सबसे पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है और फिर सब्ट्रैक्शन करना है, राइट। एक हम क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 माइनस 2। हमारे पास ये इक्वेशन है और इसको अभी सॉल्व करना है। तो बॉडमास क्या कहता है, अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हमको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करेंगे तो 6 आंसर आएगा, राइट। देन हमारे पास इक्वेशन को रिराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे तो ये इक्वेशन आती है। दूसरा जो कहता है हमारे पास ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर डिवीजन करना है, राइट। डिवीजन का साइन यहाँ पे ये है, तो यानी 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 3। देन इसको हम, इस पार्ट का आंसर हमारे पास 3 आ गया। इक्वेशन को रिराइट करेंगे, राइट। देन विल एड इट अप, 11 माइनस 2 9 इज द आंसर। और हमको ऐसे ही करना है, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ही करना है, राइट। ओके, इसके बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शन का। हमको पता है फ्रैक्शन रियल नंबर का ही पार्ट है। फ्रैक्शन में हम ऑपरेशन देखेंगे, कुछ ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह हम देखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कल है। एक सर्कल मींस हमारे पास एक यूनिट है, पूरी एक यूनिट है, राइट। हमारे पास, हमने इस पार्ट को शेड कर दिया, अब हमें शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन में। तो अब क्योंकि आधा आधा है तो टोटल पार्ट कितने हो गए, टोटल पार्ट हमारा 2 हो गए, और शेडेड पार्ट हमारा कितना है, शेडेड पार्ट 1 हो गया। तो इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, राइट। अब इसी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ये लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे, देन 2 5 10 0। तो फ्रैक्शन में 1 डिवाइडेड बाय 2 या हाफ, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1.5। दिस इज इन डेसिमल, राइट। ऐसा ही हमारे पास एक सर्कल और है, उसको हमने 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया और हमने शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है फ्रैक्शन में। अगेन वी हैव 3 पार्ट पूरे हैं और फ्रैक्शन पार्ट 1 है यहाँ पे। अगर हमें नॉन शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो तो हमारे पास 2 पार्ट हैं जो शेडेड नहीं है, तो 2 डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब क्योंकि हमको पता है ये सर्कल एक यूनिट है, तो आप देखेंगे शेडेड पार्ट और नॉन शेडेड पार्ट करके जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो 1 ही आना चाहिए, राइट। ये शेडेड पार्ट है, ये नॉन शेडेड पार्ट है, इनको एड अप करते हैं तो अच्छा, ऐड कैसे करते हैं,
ऐड करने के लिए हमको एलसीएम लेना होता है, जो दो नीचे पार्ट हैं, राइट। इसको हम इस पे दोबारा आते हैं, हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं फ्रैक्शन का, राइट। फ्रैक्शन को लेट्स सपोज ये फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 4, तो जो ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अब क्या होता है, जब भी हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन को, वो डिफरेंट है, जो हम सिंपल नंबर ऐड करते हैं उससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, हमको कभी भी ऐड करना होता है 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, इसको ऐड करना है। तो हम जो डिनोमिनेटर है, जो 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अभी हमने देखा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर निकालते हैं, राइट। दोनों का मल्टीपल, जो सबसे छोटा मल्टीपल हो, 2 या 3 जितने भी नंबर आप ऐड करने हैं, यहाँ पे 2 नंबर है हमारे पास, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, राइट। कॉमन मल्टीपल, अब दोनों 4 हैं तो ऑब्वियसली दोनों का मल्टीपल ही 4 होगा, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे, राइट। उसके बाद क्या करते हैं कि जो पहले नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा, उससे जो नया वाला जो हमने ये लिखा है उसको डिवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 ये वाला डिवाइडेड बाय 4 इस नंबर का डिनोमिनेटर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो इसका न्यूमरेटर है पहले वाले का, राइट। तो 1 है यहाँ पे, राइट। इसको एक्सटेंड करेंगे, प्लस ये कौन सा प्लस है, वो ये वाला साइन है प्लस वाला, राइट। अगेन हम इस नंबर को लेंगे जो दूसरे वाले का डिनोमिनेटर है, इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से, राइट। जो नया वाला है उसको डिवाइड करेंगे दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से। अब क्योंकि दोनों नंबर सेम हैं तो दोनों का आउटपुट भी एक जैसा ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, तो 1 माफ कीजिए यहाँ पे 2 है, राइट। ये नंबर 2 है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 मल्टीप्लाई 1, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, रीराइट करते हैं, तो हमको मिलता है 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये वाला नंबर, इसका भी आंसर 1 आएगा, मल्टीप्लाई 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे 1 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 4, राइट। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमको वैसे ही करना है, इसका एलसीएम दोनों का, दोनों नंबर सेम है, एलसीएम सेम आएगा 3। इस नंबर को डिवाइड करेंगे इस नंबर से, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, 1 आएगा आंसर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले पहले वाले के न्यूमरेटर से, तो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से डिवाइड आ गया, आंसर आता है 1, डिवाइड करने के बाद आंसर को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर से, देन वी हैव प्लस, इस नंबर को डिवाइड करेंगे इससे, आंसर आया 1, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, तो 2, इसका आंसर आएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3, तो फाइनली 1। हमने क्या कहा कि अगर जो भी पार्ट है इस सर्कल के, ये शेडेड पार्ट था, शेडेड पार्ट को हमने रिप्रेजेंट किया 1 डिवाइडेड बाय 3 और नॉन शेडेड पार्ट को 2 डिवाइडेड बाय 3, राइट। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, राइट। इसको भी अगर करते हैं शेडेड पार्ट को, क्योंकि सर्कल एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 1/4 ऐसा रिप्रेजेंट किया है, और जो नॉन शेडेड पार्ट है वो होगा, टोटल पार्ट है 4 और जो नॉन शेडेड है वो होगा 3। अब आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, राइट। सिमिलरली आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जहां सम है वहां आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है,
मल्टीप्लाई करना है, एक एग्जांपल लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो हमारा आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 12, राइट। तो 2 डिवाइडेड बाय 12 इज आवर आंसर। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 इज आवर आंसर, राइट। ओके, अब हम इसमें एक क्वेश्चन हम डिवीजन का देखने वाले हैं। हमारे पास एक नंबर है 2 डिवाइडेड बाय 3, एक फ्रैक्शन है, इसको हमने डिवाइड किया है, लेट्स सपोज 1 डिवाइडेड बाय 3, राइट। इसको हम क्या करेंगे, इस साइन को हम चेंज करके जब मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो जो इसके नेक्स्ट वाला होता है जिससे हमने डिवाइड करना होता है उसका इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स मतलब जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर हो जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट। अब आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 6 हो गया और ये 3। अगेन यहाँ पे ये कट सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है और सरल हो सकता है। तो 3 1 3 3 2, तो 2 इज द आंसर, राइट। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर्स के हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं इस पार्ट से। 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, इसका समेशन करना है हमने अभी फ्रैक्शन का समेशन देखा था, राइट। डिनोमिनेटर में एक 3 है एक 5 है, राइट। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम हमें लेना है, राइट। एलसीएम कैसे लेंगे, कॉमन मल्टीपल देखना है दोनों का, राइट। अगर हम 3 के फैक्टर बनाएंगे तो ऑब्वियसली 3 का और कोई फैक्टर नहीं होता, 3 का 3 ही रहेगा, राइट। 5 का फैक्टर लेंगे तो 5 का 5 ही फैक्टर रहेगा, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो एलसीएम है दोनों का वो 15 आ रहा है, राइट। तो हम इसके डिनोमिनेटर में 15 लिखेंगे, राइट। अब हमें देखना है 15 को डिवाइड करेंगे इसके फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से, दैट इज 3 से, राइट। और इसका जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट पार्ट के न्यूमरेटर से, दैट इज 2। उसके बाद प्लस, राइट। अगेन जो नया डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करेंगे दूसरे पार्ट के डिनोमिनेटर से, राइट। और मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यूमरेटर है सेकंड पार्ट के, दैट इज 4, ओके। इसको डिवाइड करेंगे 3, 5 टाइम्स 15 होता है तो आंसर 5 आ गया। मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, 3 आंसर आएगा, देन 4 15। बॉड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना, प्लस बाद में करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, देन वी हैव 15। 22 डिवाइड 15, राइट। अब हम इसको, हमारे पास जो ये ऑप्शन है ये नहीं है, ये नहीं है, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो कैसे लिखेंगे, हम 22 को डिवाइड करेंगे 15 से, राइट। 15 वंस 15, राइट, देन वी हैव 7। आपको पता होगा ये वाला जो पार्ट होता है, जो आंसर होता है
इसको बोलते हैं कोशेंट, कोशेंट, राइट। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, जिसको हिंदी में शेष कहते हैं। ये हो गया भागफल, शेष और भाजक, डिवाइडर, राइट। अगर हमको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है इसको, तो हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले कोशेंट आएगा, फिर रिमाइंडर आता है और उसके बाद डिवाइडर आता है, राइट। अब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा 1 आएगा, दैट इज कोशेंट, उसके बाद r रिमाइंडर दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 15, ये हमारा आंसर है 17/15, तो ये आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया है हमको विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,1111, राइट। तो हमारे पास 11,000 है, 1100 है और 11 है, राइट। अभी आपको पता है यहाँ पे ये 1000 के बाद इसको हम और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 100, राइट। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 11,000 और इसको हम 11 ही लिखेंगे, राइट। तो ये 1000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,000, राइट। इसके बाद हमारे पास 100 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, राइट। 1 1 1 2 1, so this is our answer, okay. The sum of this to even number of term is, right. यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये इनफाइनाइट है टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये यहाँ दिया हुआ है, ये इवन नंबर है, राइट। मतलब अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटेंड इवन नंबर का ही होगा, मतलब वो 2 के मल्टीपल में ही होगा, या 10 तक बढ़ेगा, या 20 तक, या 22 तक, राइट, और सो ऑन, राइट। तो हमको ये देखना है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये तो वैसे ही 0 आ रहा है, 1 - 1, राइट। इवन नंबर मीन्स ये ऑड है ये इवन है, राइट। देन ऑड है ये इवन है, ऑड है इवन है, राइट। लेकिन अगर हम पहले यूनिट को देखें, एक पैटर्न बन रहा है इसमें, 1 प्लस और -1, तो ये तो 0 हो गया। देन अगेन हम इसको ऐड करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। देन अगेन इसको ऐड करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये इवन नंबर तक अगर एक्सटेंड होता है तो हमारा आंसर 0 ही आने वाला है, राइट। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। If this is the equation, then the number in the blank space is simple mathematical operation 1 0 0 1 multiply 1 1 1 is equal to 1,10,000 plus 11। अभी blank space को हम assume कर लेते हैं, let's suppose a, right। इसको multiply करेंगे तो we get answer 1 1 1 1 1 then 1, right, is equal to 1,10,000 plus 11 multiply a, right। अभी ये प्लस में है यहाँ पे, तो इधर जाके ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा 11 is equal to 11 multiply a। इसको सब्ट्रैक्ट 1 1
1 1, राइट, इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई a, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है इक्वेशन, तो यहाँ पे अगर 11 आएगा तो वो डिवीजन आ जाएगा। 1 1 1 1 डिवीजन में 11 इज इक्वल टू a, देन 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 वंस यहाँ पे, देन अगेन 0 11 1 0 1 is the answer, right? Question number 5. If the place value of 5 in 15,201 plus the place value of 6 in this number is equal to 7 multiply, it is similar to previous question. यहाँ पे the place value of 5, अब हमको पता है कि इस वाले नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू कौन सा है। ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है। यहाँ पर जो 5 का जो प्लेस है वो 5000 है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल 5000, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2659, तो ये यूनिट प्लेस है, दैट इज 9, देन दिस इज 59, तो ये 50 हो जाएगा टेंस प्लेस, देन ये 100 प्लेस है तो ये 600 हो जाएगा। ये जो 6 है इस नंबर में ये 600 प्लेस पे है, राइट, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्पेस है तो हम वी एज्यूम a ले लेते हैं, राइट। देन इसको एड अप करेंगे आप तो 5600 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई a। अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 7 जब इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाता है तो वो डिवीजन में आ जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में होगा। 5600 डिवीजन में 7 इज इक्वल टू 7 8, राइट, देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। 800 टाइम्स इज इक्वल टू, 800 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. If the product of the common positive factors of 36 and 48 is equal to 999 plus 9 multiply space, then the number which will come in the blank spaces. यहाँ पे लिखा है the product मतलब होता है multiplication of common positive factor, एक 36 है एक 48 है, इनका जो प्रोडक्ट होगा, राइट, 36 मल्टीप्लाई 48 का जो प्रोडक्ट होगा विच इज इक्वल टू 999 प्लस 9, राइट। और आपको यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, हम इसको a अज्यूम कर लेते हैं और अब हमें a का वैल्यू फाइंड आउट। सो द आंसर इज 1728, राइट। और इसके बाद 999 इस साइड है, हम इसको इधर ले आएंगे इज इक्वल टू के, राइट। अभी इसको एज इट इज लिखेंगे प्लस 9 मल्टीप्लाई a, 1728 माइनस 999 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई a। यहाँ पे 1728 आप माइनस करेंगे, ये आएगा 729 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई a, राइट। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, 9 इधर डिवीजन में चला जाएगा, राइट, 9 और 81 इज द आंसर, राइट। सो 81 यहाँ पर आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. If 15 ones, 15 thousands plus space
टेंस इज इक्वल टू, देन द नंबर इन द ब्लैंक स्पेसेस, यहाँ पर 15 वंस हैं, यानी हम इसको 15 वंस हैं मीन्स मल्टीप्लाई 1, तो ये 15 ही आएगा। 15,000 हैं, 15 मल्टीप्लाई 1000 यानी 15,000 प्लस कितने टेंस होने चाहिए ये हमको नहीं पता, तो हम इसको a एज्यूम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये 10a आएगा, राइट। विच इज इक्वल टू ये, अभी हम इसको ऐड करना है, इसका समेशन हमको दिया हुआ है सबका, विच इज इक्वल टू 16165, राइट। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हमको इस a की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस सब को टोटल करेंगे, हमको समेशन दिया हुआ है, अब हम इसको अपने एंड से टोटल करेंगे, तो 15,000 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 15,015 प्लस 10a को हम एज इट इज ही लिखेंगे, राइट। अब 16 हमको दिया हुआ है, 16,165, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला पार्ट, राइट। 15 इज इक्वल टू 10a हमको इस साइड ही रखना है। ओके, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो आंसर बी 1150, राइट, इज इक्वल टू 10a। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन हम इसको इधर लिखते हैं 1150 डिवाइडेड बाय 10, हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कैंसिल, a इज इक्वल टू 115, राइट। So 115 is the answer. Coming to next question. Nishu has 6.5 dozen chocolate. She gave 1/6 of these to Ravi, 1/13 of these to Rahul, and 1/2 of these to her other friends. The number of chocolate left with her is, okay, हमको पता है यहाँ पे we know 1 dozen is equal to 12 units, right? 12 यूनिट्स की 12 इकाइयों की एक डजन होता है, राइट। 6 डजन, 6.5 मीन्स, राइट, तो 6 मल्टीप्लाई 12, यहाँ पे 72 आ गए, प्लस हाफ और हैं, यानी 6 और हैं, तो ये 78 चॉकलेट निशु के पास हैं, राइट। अब 78 में से 1/6 ऑफ दीज टू रवि, अब 78 का 1/6 कैसे, मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, तो हम ऐसे लिखेंगे कि रवि को कितना दिया, रवि को दिया 78 का 1/6, राइट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो ये आ जाएगा 78 6, अगर इसको और इजी करेंगे, सरल करेंगे, तो ये आएगा 113, राइट। तो इतनी चॉकलेट रवि को दी। उसके बाद 113 ऑफ दीज टू राहुल, राहुल को कितनी चॉकलेट दी, राहुल को दी 78 का 1 बाय करेंगे और इसको और सरल करेंगे, इजी करेंगे, यहाँ पे आएगा 78 13 6, 6 चॉकलेट राहुल को दिया, ओके। एंड 1/2 ऑफ दीज टू हर अदर फ्रेंड, अभी 1/2 अदर फ्रेंड यहाँ पे लिखेंगे, अदर इज इक्वल टू 78 का हाफ, 78 का हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 19, यानी 39 चॉकलेट किसको दिया, अदर फ्रेंड को। अभी द नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट, कितना चॉकलेट लेफ्ट बचा, राइट, कितना चॉकलेट बचा उनके पास, तो अभी इसको सबको सम कर देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 78 में से, इसको हम अगर
ऐड करते हैं तो ये आ गया 8 देन 58, राइट। अब इसको ये 58 चॉकलेट जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया निशु ने, अभी इसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 और 2, तो उसके पास 20 चॉकलेट बचा, सो 20 इज द आंसर, राइट। फ्रैक्शन का ये उसको फ्रैक्शन के ही ऑपरेशन इसमें यूज हो रहे हैं, राइट। ओके, कमिंग टू 9th क्वेश्चन, the smallest common multiple of 16, 24 and 36 divided by the largest common factor of 16, 24 and 36, right। smallest सबसे छोटा common multiple यानी LCM निकालना है हमको किसका, 16, 24 और 36 का, right। तो हम कैसे निकालेंगे LCM, 16 का, 24 का और 36 का, राइट। हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करते हैं, जो पहला प्राइम नंबर है, तो 2 से शुरुआत करते हैं। 2 16 8 टाइम्स, राइट, इसको डिवाइड कर देंगे। देन अगेन ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। देन अगेन 36 विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 18। ओके, अभी एक बार और हम इसको 2 से और इसके फैक्टर बना रहे हैं हम, 2 4 टाइम्स, देन 2 6 टाइम्स, देन 2 से 9 टाइम्स, राइट। अगेन ये 2 से 2 का मल्टीपल है, ये भी है बट ये नहीं है, कोई बात नहीं, हम 2 से एक बार और, यहाँ 2, देन यहाँ पे 3 टाइम्स 6, देन यहाँ पे अगर ये डिविजिबल नहीं है 2 से, हम इसको एज इट इज ही छोड़ देंगे, राइट। देन अगेन 2 से 1, यहाँ पे 3, देन 9। ओके, यहाँ पे हमारा जो मेन एम होना चाहिए कि लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए। अगेन हम इसको 2 से तो जाएगा नहीं, हम अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे सबको, तो वो ऑलरेडी 1 है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। देन 3 1 टाइम 3, देन यहाँ पे 3, राइट। अगेन फाइनली हमारा स्टेप और आता है, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 और 1 आ जाएगा, राइट। अब हमको क्या करना है, ये जितने भी फैक्टर आए हैं सबको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो ये आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। सो द आंसर वुड बी 2 times 2 4 8 16 multiply 9, so the answer would be 144, ठीक है। तो 144 is the smallest common multiple of 16, 24 and 36। आप देखेंगे 16 के टेबल में भी 144, 24 के भी और 36 में भी, और ये सबसे छोटा है, इसके बाद भी और मल्टीपल है, राइट। divided by the largest common factor of 16, 24 and 36। अब हमको largest common factor बताना है, ओके। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, the largest common factor of 16, 24 and 36, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 का होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। देन 24 का 2 2 2 मल्टीप्लाई, ओके 3, ओके। एंड देन फाइनली 36 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। अभी हमको इसमें से सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है
वो फाइंड आउट करना है। इसमें से ये कॉमन है, देन वी हैव दिस कॉमन एंड ओके, क्योंकि 3 3 इन दोनों में कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है, तो सिर्फ यही 2 कॉमन है, तो इन दोनों को हम बाहर ले लेंगे। 2 × 2, राइट। सो 4 इज द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ओके, राइट। सो एक बार हम दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16, 24, 36 दैट इज 144, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 नंबर दैट इज 4। अभी हम डिवीजन करेंगे 144 को 4 से, तो आंसर आएगा 3 3। So 36 is the answer. Alright, into our last question. If the sum of remainders obtained on dividing 32,456 by 24 and 46,951 by 83 is divided by 16, then the remainder. आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 24 से, इस नंबर को डिवाइड करना है 83 से, और दोनों का जो रिमाइंडर आएगा उसको सम करके उसको 16 से डिवाइड करना है, राइट। आप इसको डिवाइड करेंगे 3, 2, 4, 5, 6, 24, राइट। सो आई हैव दिस प्री कैलकुलेटेड विच इज आपका कोटेंट यहाँ पे आएगा 1352, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पे वो 8 है, राइट। देन 4, 6, 9, 5, 1 इसको डिवाइड करेंगे 83 से, कोशेंट इसका आ जाएगा 5, 6, 5 विच इज ऑफ नो यूज, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 56, राइट। अभी यहाँ पे सम लिखा है, राइट, तो सम दोनों के रिमाइंडर का सम विच इज 64 देन इज डिवाइडेड बाय 16। अब इन दोनों के रिमाइंडर के सम को डिवाइड करना है 16 से, देन यहाँ पे 4 इज द आंसर। सो विद दैट वी आर coming to the end of this lecture. I hope you would have liked it. Thank you so much.